हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क में जो सीमेंट मोटार्स की क्वांटिटी होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने बीम, स्लैब, कॉलम, फाउंडेशन वर्क के लिए हम कैसे रेट की एनालिसिस करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि 1 मीटर क्यूब के रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में हमारा सीमेंट मोटार कितना यूज होता है, कितना हमारा सीमेंट मोटार होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा सीमेंट मोटार कितना यूज होगा। तो जनरली जो 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क होता है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, आरबी वर्क, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क को हम शॉर्ट फॉर्म में आरबी वर्क भी बोलते हैं। तो जनरली 1 मीटर क्यूब में जो रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क होता है उसमें सीमेंट मोटार हमारा जो होता है वो लगभग 0.45 मीटर क्यूब होता है। यानी कि 1 मीटर क्यूब के आरबी वर्क में, आरबी मतलब रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में हमारा जो सीमेंट मोटार होता है वो हमारा होता है 0.45 मीटर क्यूब। ये हमारा आरबी वर्क में सीमेंट मोटार का क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? सीमेंट मोटार। तो ये वैल्यू हमारी कैसे आएगी 0.45, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो आरबी वर्क, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क होता है, ये जनरली पहले के टाइम पे जब लोग स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते थे तो उसमें रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क का यूज करते थे। यानी कि जो स्लैब अब आरसीसी का बनता है, पहले के टाइम में हम क्या करते थे, जो हमारा स्लैब होता था उस स्लैब में लोग ब्रिक और रेनफोर्स का यूज करते थे। तो उसमें हमारा जो ब्रिक होता था उसके ब्रिक के बीच में कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा करके स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते थे। हम क्या करते हैं, ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते थे। ये हमारा ब्रिक होता था, ये हमारा क्या होता था, ब्रिक होता है, और ये बीच में हम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते थे स्लैब के कंस्ट्रक्शन में। ये पहले के टाइम में कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता था। बट आज के टाइम पे क्या होता है कि हम जो स्लैब बनाते हैं वो हमारा आरसीसी का होता है। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में हमारा 1 मीटर क्यूब में जो सीमेंट मोटार 0.45 मीटर क्यूब होता है वो कैसे उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। जनरली जब हम रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो हमारा ब्रिक होता है, सपोज दैट ये हमारा ब्रिक है, ये हमारा ब्रिक है। इस ब्रिक के बीच में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते थे तो इसमें एक हमारा जॉइंट भी आता था। जैसे ये हमारा 3 ब्रिक है, 3 ब्रिक के बाद हमने एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो हमारा जो इसके बीच में जॉइंट होता था ये जनरली कितना होता था, 3 सेंटीमीटर का जॉइंट हम प्रोवाइड कराते थे। जो हमारा रेनफोर्स ब्रिक वर्क होता है उसमें जो जॉइंट होता है जहां पर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो इस ब्रिक से इस ब्रिक के बीच में जो जॉइंट होता था, इस जॉइंट का जो डिस्टेंस होता था वो कितना होता था, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 30 mm। ये हमारा जॉइंट होता था 2 ब्रिक के बीच में, रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनके बीच। अब हम जनरली जो रेनफोर्समेंट का काम करते हैं स्लैब में, तो जो आरबी वर्क होता है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क होता है, उसका जो प्रोपोर्शन होता है, नॉर्मल प्रोपोर्शन होता है, वो कितना होता है, 1:3 का होता है। 1:3 का हम क्या यूज करते थे, सीमेंट मोटार यूज करते हैं। किसके लिए? रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए जो सीमेंट मोटार हम यूज करते थे, ये हमारा क्या है, सीमेंट मोटार। इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो कितना होता है, 1:3 का। ये आरबी, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए 1:3 का ही प्रोपोर्शन हम यूज करते हैं। अब जनरली हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल साइज होती है मॉड्यूलर ब्रिक की, नॉर्मल साइज जो मॉड्यूलर ब्रिक की होती है वो कितनी होती है, 19 × 9 × 9
सेंटीमीटर होता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक कितना होता है? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये हमारा मॉड्यूलर साइज का ब्रिक होता है। अब अगर हम जो मॉड्यूलर साइज होता है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें वन मॉड्यूलर ब्रिक का, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वन स्टैंडर्ड ब्रिक। तो जैसा कि हमें पता है कि अब हम इसको मीटर क्यूब के हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा इस मॉड्यूलर ब्रिक की साइज है वो क्या है? 19 सेंटीमीटर है। तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.19 मीटर। क्या होगा? 0.19 मीटर इंटू 9 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा? 0.09 इंटू 9 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 0.09। ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ वन स्टैंडर्ड ब्रिक। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, ये हमारी वैल्यू आएगी 0.00154 मीटर क्यूब। 0.00154 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा वन स्टैंडर्ड ब्रिक का। अब जब हम स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते हैं आरवी वर्क के, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क का, तो उसमें जो हम ज्वाइंट लेते हैं, अभी हमने बताया कि ज्वाइंट हम कितना लेते हैं? 30 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में हमारा वन ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, जैसे ये हमारा एक ब्रिक है, इस ब्रिक के बीच में फ्रॉग होता है जिसपे कंपनी का मार्का होता है। इसकी साइज क्या होती है? ये हमारा 19 सेंटीमीटर होता है और ये हमारा क्या होता है? 9 सेंटीमीटर होता है। और जो इसकी ये हाइट वाली साइड होती है वो भी क्या होता है? 9 सेंटीमीटर होता है। ये हमारा ब्रिक का साइज होता है। तो जब भी हम स्लैब में ब्रिक को यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ब्रिक का हम यूज कैसे करते हैं? ब्रिक को ऐसे हम स्टैंड करके रखते हैं। तो जब हम ब्रिक को स्टैंड करके रखेंगे तो हमारा साइज क्या होगा? जब ज्वाइंट अगर 30 सेंटीमीटर बढ़ेगा दो ब्रिक के बीच में, तो ज्वाइंट बढ़ने से हमारी लेंथ और उसकी जो विड्थ होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। सपोज दैट हमें एक स्लैब कंस्ट्रक्ट करना है इस एरिया पे, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क का, तो हम क्या करते हैं कि हर 3 ब्रिक के बाद, अगर हम ब्रिक को ऐसे खड़ा करके स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हर 3 ब्रिक के बाद एक रेनफोर्समेंट जरूर प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा ब्रिक है, तो 3 ब्रिक के बाद हम क्या करेंगे? एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे और इधर से भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो जरूरत के हिसाब से ये नहीं कि हम 3 ब्रिक के बाद ही हम एक रेनफोर्समेंट, हम जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं? एक ब्रिक के बाद भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, बट जनरली हम 3 ब्रिक के बाद एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो यहाँ पे ज्वाइंट होता है ब्रिक के बीच में, रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करता है, वहां पे जो ज्वाइंट होता है वो जनरली कितना होता है? 3 सेंटीमीटर या 30 mm का होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारी ब्रिक की जो साइज होती है 19, ये क्या होगी? इधर भी ब्रिक है, इधर भी ब्रिक है और यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट है। तो यहाँ जब हम ज्वाइंट 3 सेंटीमीटर का प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तो ब्रिक की हमारी
साइज क्या थी 19, और ये ज्वाइंट भी हमारा उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 19 सेंटीमीटर इंटू सॉरी प्लस 3 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो साइज हो जाएगी लेंथ वो कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक, उसी तरीके से जब हम ब्रिक को अगर हम स्टैंड करके लगाते हैं, इस तरीके से खड़ा करके लगाएंगे, तो इसका जो अपर सरफेस होता है, जो उसकी मोटाई होती है, उसके साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उसके विड्थ भी क्या होता है 9 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इसमें भी ऐड करेंगे तो ये हमारा विड्थ भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये हमारा 9 सेंटीमीटर है, इधर भी ज्वाइंट है इधर भी ज्वाइंट है, तो यानी कि 9 + 3 12 सेंटीमीटर। बट उसके जो अपर पोर्शन होता है, ब्रिक को अगर हम जैसे खड़ा करते हैं तो उसके अपर पोर्शन पे कोई उस पे मोर्टार या ज्वाइंट ना होने के नाते उसके साइज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल उसकी जो लेंथ 19 सेंटीमीटर है और जो उसका 9 सेंटीमीटर विड्थ है उसके ऊपर केवल उसका इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम अगर ये मान लें कि जो हमारा ज्वाइंट है वो 30 mm का या 3 सेंटीमीटर का है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वन नॉमिनल मॉड्यूलर ब्रिक कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन नॉमिनल ब्रिक। अब जब हम जॉइंट्स को ऐड करते हैं तो साइज हमारी क्या हो जा रही है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, जो हमारी ये 9 सेंटीमीटर की वैल्यू है, इसके ऊपर क्या होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब हम नॉमिनल ब्रिक का निकालेंगे वन वॉल्यूम, तो वो क्या होगा 19 सेंटीमीटर हमारी साइज तो होती है, बट ज्वाइंट ऐड होने के बाद हमारी साइज क्या आ जा रही है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.22 मीटर इंटू ये हमारा क्या 12 सेंटीमीटर है, यानी कि मीटर में होगा 0.12 मीटर इंटू 0.09 मीटर। अब ये नॉमिनल जो ब्रिक होगी इसका वॉल्यूम कितना होगा 0.22 इंटू 0.12 इंटू 0.09, 0.00376, 0.00376 मीटर क्यूब। ये नॉमिनल ब्रिक का वॉल्यूम हो जाएगा एक ब्रिक का, जब हम ज्वाइंट को ऐड कर लेते हैं तब। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ ब्रिक, कितना नंबर ऑफ ब्रिक होगा 1 मीटर क्यूब के लिए रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए। वैसे तो जनरली हम ये चीज हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक जो हमारा होता है वो कितना होता है 500 ब्रिक होता है। ये किसके लिए होता है विथ मोर्टार के साथ, विथ मोर्टार। अगर विदाउट मोर्टार की बात करते हैं तो कितना होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 650 ब्रिक। ये हमारा होगा विदाउट मोर्टार, विदाउट मोर्टार। बट अब इसमें हम मोर्टार के साथ साथ क्या हो रहा है हम इसमें रेनफोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ स्टील बार भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसलिए जब हम स्टील बार प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब रेनफोर्स ब्रिक वर्क। अगर 1 मीटर क्यूब का रेनफोर्स ब्रिक वर्क करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ ब्रिक कितना होगा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 1 मीटर क्यूब के लिए हमें करना क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई, अब हमारा वॉल्यूम कितना आया नॉमिनल ब्रिक का, एक नॉमिनल ब्रिक का 0.002376 मीटर क्यूब। तो हम 1 मीटर क्यूब के लिए कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 0.0023
76। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.00236 420 ब्रिक्स, यानी कि 1 मीटर क्यूब के रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए जो नंबर ऑफ ब्रिक यूज होगा वो कितना होगा, 420 ब्रिक होगा। अगर हम रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क न बोल करके अगर हम ये पूछे कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार के साथ, केवल मोर्टार की बात करें तो 500 होगा, विदाउट मोर्टार 650 होगा। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क यानी कि उसमें हम अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तब हमारा कितना होगा, नंबर ऑफ ब्रिक 420 ब्रिक होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रियल वॉल्यूम होगा 400 ब्रिक का, 420 ब्रिक का रियल वॉल्यूम कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं रियल वॉल्यूम ऑफ 420 ब्रिक। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रियल वॉल्यूम ऑफ 420 नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक, ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। अब 420 ब्रिक के लिए रियल वॉल्यूम कितना होगा स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने ब्रिक का करना है, 420 ब्रिक का इनटू स्टैंडर्ड। अब वॉल्यूम कितना होता है, हमने यहां कैलकुलेशन किया था कि जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड ब्रिक का कितना होता है, 0.00154 मीटर क्यूब होता है। अब हमें 420 ब्रिक के हिसाब से अगर रियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो ये वॉल्यूम कितना होगा हमारा, 420 इंटू 0.00154 मीटर क्यूब। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 420 इंटू 0.00154 0.6468 0.6468 ये हमारा हो जाएगा 420 ब्रिक के लिए रियल जो वॉल्यूम होगा वो हमारा हो जाएगा 0.6468 क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से हम 420 ब्रिक का, अगर यहां हमारा 450 ब्रिक होता है तो हम क्या करते, 450 इंटू 0.00154 से मल्टीप्लाई करते, जो वैल्यू आता वो 450 ब्रिक के लिए रियल वॉल्यूम हो जाता। जितने नंबर ऑफ ब्रिक रहेंगे उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम से तो हमारा उतने ब्रिक का रियल वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे सीमेंट मोटार का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार इन पर क्यूबिक मीटर। यहां हम लिख लेते हैं इन पर क्यूबिक मीटर रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। अब 1 मीटर क्यूब के लिए करना है तो 1 माइनस
अब 420 ब्रिक का रियल वॉल्यूम कितना आया था उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें सीमेंट मोटार की हमें वॉल्यूम पता चल जाएगी। तो 1 माइनस, अब 420 ब्रिक का रियल वॉल्यूम कितना था 0.6468 क्यूबिक मीटर। अब इसमें से जब माइनस हम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 0.6468 0.3532 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा सीमेंट मोटार का जो वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब का, इसका हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। ये हो गया 0.3532 क्यूबिक मीटर। अब जब हम रेनफोर्स ब्रिक वर्क का काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ परसेंट हमारा जो मोटार होता है वो क्या होता है, सीमेंट मोटार, वो वेस्ट हो जाता है। तो हम जनरली ये मानते हैं कि 5% जो सीमेंट मोटार होता है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सीमेंट मोटार का वॉल्यूम आया है 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब का, इसमें हम क्या करते हैं 5% वॉल्यूम क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। किसके लिए, वेस्टेज के लिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंक्रीज 5% वॉल्यूम ऑफ 5% वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार फॉर वेस्टेज। जनरली जब भी हम वर्क करते हैं तो उसमें कुछ हमारा जो सीमेंट मोटार होता है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा 5% जो वॉल्यूम होता है सीमेंट मोटार, वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। अब टोटल हमारा कितना 1 मीटर क्यूब के लिए सीमेंट मोटार था 0.3532 मीटर क्यूब। तो अब इसका हम क्या करेंगे, 5% कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 0.3532 प्लस 0.3532 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 0.3532 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0.3532 0.3708 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा कब, जब हम अगर 5% मान ले रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम जो है 5% जो हमारा सीमेंट मोटार है वो वेस्ट हो जा रहा है। तो जब हमारा वेस्ट होने के बाद टोटल हम इंक्रीज करेंगे 5%, तो हमारा टोटल कितना हमारा 1 मीटर क्यूब के लिए आएगा 0.3708 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब में हम कितना इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जब हम रेनफोर्स ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जब हम ब्रिक का लेयर लगाते हैं तो ब्रिक में एक फ्रॉग होता है। फ्रॉग भी हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा ब्रिक है, इसके बीच में फ्रॉग होगा, तो फ्रॉग में भी कुछ हमारा सीमेंट मोटार क्या होता है, लगता है। फ्रॉग में भी सीमेंट मोटार क्या लगेगा, ऐड होगा। प्लस उसके साथ जब हम सीमेंट मोटार का मटेरियल प्रिपेयर करेंगे मिक्सर, तो जब उसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो उसके बीच में जो वॉइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो उसमें भी हमारा कुछ वॉल्यूम क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि 20% तक हमारा जो वॉल्यूम होगा सीमेंट मोटार वो किसके पर्पज से यूज होगा, फॉर वाइड्स, फ्रॉग फिलिंग एंड जॉइंट्स ऑफ 2 ब्रिक्स। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, हम ये मानते हैं कि जब हम रेनफोर्स ब्रिक वर्क का काम करेंगे तो उसमें हमारा जो 20% वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। किसके लिए, वाइड्स को फिल करने के लिए, फ्रॉग को फिलिंग करने के लिए।
तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं वाइड्स की और फ्रॉक की फिलिंग के लिए। इंक्रीज 20% वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर फॉर वाइड्स फ्रॉक फिलिंग देन अब हम क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एंड गेट ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो हम 20% वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं किसके पर्पज से, जो हमारे वाइड्स होते हैं उनके फिलिंग के लिए, फ्रॉक की फिलिंग के लिए, तो उसके बाद से हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना होगा सीमेंट मोटर का, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो वेस्टेज के बाद हमारा वॉल्यूम आया था वो कितना था, 0.3708। ये तो हमारा टोटल हमारा वॉल्यूम था जब हम 5% मानते थे कि हमारा मटेरियल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अब 20% हम किस पर्पज से मान रहे हैं कि वाइड और फ्रॉक की फिलिंग के लिए, प्लस क्या करेंगे, इसका 20% कैलकुलेट करेंगे, 0.3708 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 0.3708 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0.3708 0.4449 क्यूबिक मीटर। इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 0.45 क्यूबिक मीटर। तो इसी के बारे में हमने डिस्कशन किया शुरू में कि 1 मीटर क्यूब रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए जो सीमेंट मोटार हम यूज करते हैं उसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.45 मीटर क्यूब। तो यही हम डिस्कशन कर रहे थे अब तक कि हमारा जो वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब में रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए 0.45 कैसे आता है। तो इस तरीके से हमारा 1 मीटर क्यूब के रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए जो हमारा सीमेंट मोटार का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 0.45 मीटर क्यूब होता है। अब अगर हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट और सैंड का, तो अभी हमने जनरली बताया कि हम रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए जो सीमेंट मोटार का रेशियो लेते हैं, प्रोपोर्शन लेते हैं, वो कितना होता है, 1:3 का होता है। अगर हम 1:3 के अकॉर्डिंग सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना होगा, इसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, फॉर रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। अब चूंकि हमें पता है कि रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए जो हम प्रोपोर्शन लेते हैं वो हमारा कितना होता है, 1:3 का होता है। ठीक, अब हमें सीमेंट की क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो हमने एक फार्मूला शुरू में भी बताया था कि रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, ये हमारा फार्मूला होता है। तो जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला हम एक बार यहां भी डिस्कस करते रहे हैं। अगर हम सीमेंट का
क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम 1:3 के लिए सीमेंट सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है, 1। ये हमारा क्या 1 सीमेंट है और 3 क्या हो गया, सैंड होगा। तो रेशियो ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू अब ड्राई वॉल्यूम। अभी हमने यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट किया, कितना है 0.45 मीटर क्यूब, तो इंटू 0.45 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, यानी कि 1 + 3 = कितना होगा 4। यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0.45 डिवाइडेड बाई 4, 0.1125, 0.1125 मीटर क्यूब। ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे डिस्कशन करते हैं हम। अब चूंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितना होता है, 30 बैग, ठीक। तो अब इतने मीटर क्यूब के लिए कितना होगा, हम क्या करेंगे 0.1125 इंटू क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना नंबर ऑफ बैग आ जाएगा 0.1125 इंटू 30, यानी कि 3.37 बैग्स, या हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 4 बैग्स। ये हमारा सीमेंट का क्वांटिटी आ जाएगा। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सैंड की क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अब अगर इस फॉर्मूले को हम सैंड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सैंड इक्वल्स टू रेशियो ऑफ सैंड इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो रेशियो ऑफ सैंड कितना है 3 है, इनटू ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है 0.45 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो हमारा कितना है 4 आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाई 4, 0.3375 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। यह हमारा किसका क्वांटिटी हो जाएगा, सैंड का। तो इस तरीके से हम रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के 1 मीटर क्यूब में सीमेंट मोर्टार का कितना क्वांटिटी होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें जो हम प्रोपोर्शन यूज करते हैं 1:3 का, उसके अकॉर्डिंग हमारा सीमेंट और सैंड कितना होगा इसकी हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में एक रेनफोर्स ब्रिक वर्क के स्लैब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हमें कोई स्लैब कंस्ट्रक्ट करना है रेनफोर्स ब्रिक वर्क का, तो उसमें हमारा मटेरियल कितना यूज होगा और उसमें हमारा लेबर का कॉस्ट कितना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम टोटल रेट की एनालिसिस करेंगे कि रेनफोर्स ब्रिक वर्क के स्लैब के रेट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा कितना कॉस्ट आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रेनफोर्स ब्रिक वर्क के स्लैब के बारे में रेट की एनालिसिस करेंगे।